वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और आज हम कर रहे हैं 11/11 पोर्टल की रीडिंग, जो कि कल है यानी कि 11 नवंबर 2022। तो ये जो दिन होता है इसको काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। लोग 11/11 जो डेट होती है उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 11/11 पोर्टल में जैसे कि 888 पोर्टल होता है, उसी तरीके से 11/11 पोर्टल में जो कि है हमारे लिए एक स्पिरिचुअल रास्ता खुल जाता है। एंजल्स वगैरह जो है हमारे पास ज़्यादा होते हैं, उनकी प्रेजेंस हमारे आसपास ज़्यादा होती है। तो ये जो समय होता है सबसे पहले तो मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये भी कहा जाता है जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनके रीयूनियंस होते हैं इस समय पर। तो एक वो भी चीज़ है, और साथ में हमारी जो विशेस होती हैं, मैनिफेस्टेशंस होती हैं, वो पूरी होती हैं, या फिर आप इस समय पे जो है मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो आगे जाके नेक्स्ट ईयर जो कि है वो पूरी फुलफिल होगी। तो कल के दिन आप 11, ज़रूरी नहीं है वैसे 11 बजे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ कल के पूरे दिन में आप जो है अपना मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जर्नलिंग कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो। मेडिटेट ज़रूर करें क्योंकि वो आपको और ज़्यादा कनेक्ट करेगा स्पिरिचुअल रेल्म से। ओके, तो आप एक वो चीज़ कर सकते हो, और बाकी कोई भी आप मैनिफेस्टेशन का तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि कल के दिन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि इस 11/11 पोर्टल में आपके लिए क्या आ रहा है, क्या मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है, या क्या ब्लेसिंग आपको मिल रही है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग मिल रही है। जैसे बहुत लोगों के कुछ टफ साइकिल ख़त्म हो रहे हैं, कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, या कुछ ब्लेसिंग्स मिल रही हैं जो उन्होंने हमेशा से चाहा था। तो ये सब हो रहा है। तो हम देखेंगे कि आपके लिए क्या है। तो मेरे पास आप लोगों के लिए 2 पाइल्स है। अब ये या तो आप अपने नाम के फर्स्ट अक्षर से आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर मैं आपको 2 क्रिस्टल दे रही हूँ। आप जिस क्रिस्टल से ज़्यादा अट्रैक्टेड हो आप उस क्रिस्टल को चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ओके, पाइल नंबर 1। और दूसरा है मेरे पास ये सर्पेंटाइन स्टोन, ये है पाइल नंबर 2। तो या तो आप इन क्रिस्टल से चूज़ कर सकते हैं, या तो फिर आप अपने नाम के पहले अक्षर से चूज़ कर सकते हैं। आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हम रीडिंग पर। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया था, या फिर आपके नाम का पहला अक्षर ABCDEFGHIJKLM में से कोई सा एक है, तो ये आपकी पाइल है। चलिए देखते हैं कि ये 11/11 पोर्टल जो है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कैन यू प्लीज मी chant through the messages for pile number 1? What wish is coming true for pile number 1 in 11/11 portal? What wish is coming true for pile number 1 for 11/11 portal? Guys, can you please tell me what wish is coming true for pile number 1 for 11/11 portal? Okay. सबसे पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहला एक्चुअली पता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया था, ये मैंने देख लिया था, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग यहाँ स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। अब ये सबके लिए अलग अलग होगा। कुछ लोग लव में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, कुछ लोग फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, और मे बी कुछ लोग जो है वो दोनों चीज़ों में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं पाइल नंबर 1 में। ये शायद जो मैंने एंजल नंबर वाली रीडिंग करी थी उसमें भी मुझे कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही थी। हो सकता है आप लोगों को जो है 444 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, या फिर आपको एंजल नंबर्स, रिपीटिंग एंजल्स नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हों। जो आपका साइन है
कि आपकी जो है वो स्टेबिलिटी आने वाली है, ठीक है। आपकी स्टेबिलिटी रास्ते पे, अभी काफ़ी समय से आप बहुत ज़्यादा कमी महसूस कर रहे हैं, हो सकता है पैसे की कमी या प्यार की कमी। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कभी कुछ अच्छा होने जाता है तो एकदम फिर वापस से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बीच में अड़ंगा आ जाता है, फिर वापस से चीज़ें ख़राब होने लगती हैं जहाँ आपको कोई उम्मीद दिखती है। तो अब आपने काइंड ऑफ लाइक उम्मीद जो है वो छोड़ दी है, ओके। और अब आप जो है थोड़ा सा आपका यूनिवर्स पे से भरोसा डगमगाया है, या बीच में कभी इस समय पे आपका भरोसा यूनिवर्स में डगमगा चुका था कि यार शायद यूनिवर्स जो है वो मेरी विश पूरी शायद नहीं कर रहे हैं या नहीं करने वाले, या ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, शायद मैं अपना समय वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब मैं एक बात कहूँ तो मुझे एक चीज़ ज़रूर दिख रही है कि ये जो भी इंस्टेबिलिटी थी आपकी लाइफ में, ये एक्चुअली आपके कारण थी। मतलब आप ना थोड़े से बहुत ज़्यादा रश में थे, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आपने चीज़ें करी हैं, आप रिज़ल्ट की जल्दबाजी में थे, आपको हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए थी, और या फिर आप ना बहुत जल्दबाजी में आप रिज़ल्ट चाह रहे थे, थोड़ी सी आप में एक वो इमेच्योरिटी थी, हड़बड़ी थी, जिसके कारण चीज़ें आपके लिए बिगड़ी थी। ये मैं आपको बता दूँ, और शायद आपको ये चीज़ अभी रियलाइज़ हो रखी है ऑलरेडी कि आपने बहुत चीज़ें मतलब हड़बड़ी में कर ली, या तो थोड़े से लालच में कर ली, या आपके अंदर वो फैक्टर था कि जहाँ पे आपको ऐसा था कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये चाहिए चाहिए इसी समय पर चाहिए। उस तरीके की मुझे एनर्जी यहाँ आप लोगों के लिए दिख रही है पास्ट में, ठीक है। कि और ये आपको रियलाइजेशन है शायद कहीं ना कहीं कि आपकी हड़बड़ी, आपके पैशन, आपके रश या आपके गुस्से के कारण भी आपने चीज़ें ख़राब करी हों, आपकी इमेच्योरिटी के कारण भी आपने चीज़ें ख़राब करी हो। और अब आप जो है थोड़े होपलेस फील कर रहे हो, आपने सब कुछ शायद चेंज करने की भी कोशिश करी है, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी है, चीज़ें सही ढंग से करने की कोशिश करी है, और आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हो, आपने चीज़ें सुधारी हैं। देखो, जो जिन लोगों के लव में प्रॉब्लम था उन्होंने सॉरी बोला, उन्होंने चीज़ें सुधारने की कोशिश करी, खुद को सुधारने की कोशिश करी। जिन लोगों का जो कि है फाइनेंशियली था, उन लोगों ने मेहनत करना शुरू किया सही जगह पे, उन्होंने सोचा कि चलो अब मैं मेहनत करूँगा, अब जल्दबाजी नहीं करनी है, शॉर्टकट नहीं अपनाने हैं, मेहनत करनी है, काम की क्वालिटी देखनी है, पेशेंट रहना है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि यार मुझे जो लेट हो रहा है रिजल्ट्स मिलने में, नहीं मिल रहे हैं, स्टेबिलिटी कब आएगी, और इस चक्कर में धीरे से आप थोड़ा सा होप भी लूज़ कर गए। आप होप लूज़ कर गए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट लूज़ कर गए, खुद पे ट्रस्ट लूज़ कर गए कि शायद मेरे लिए लिखा ही नहीं है, इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है, मेहनत करने पर भी नहीं मिल रहा है, बार बार दिक्कतें आ रही हैं। तो आप थोड़े से हताश हो गए, थोड़े से जो कि है सैड हो गए, या आपको थोड़ा ऐसा लगा कि यार ये तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन अब मैं एक और बात बताती हूँ कि जो लोग इस पाइल में लव के लिए हैं कि हाँ आपके लव में प्रॉब्लम आ रहा था और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, आप लोग मोस्टली यूनियन, अगर आप ट्विन फ्लेम वगैरह एनर्जी में, तो आप यूनियन की प्रतीक्षा कर रहे थे, यूनियन का वेट कर रहे थे, और बार बार आप एकदम हिस्ट्री हो रही थी कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और शादी हो चाहे कुछ हो, इस तरीके की चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा रश में आ रहे थे। और मतलब आपने हड़बड़ी में बहुत चीज़ें करी, हो सकता है आपने झगड़े वगैरह करे हो अपने पार्टनर से इस चीज़ को लेके, इस वजह से थोड़ी आपके बीच में दूरियां भी आई हैं, ठीक है। तो ये लव वालों के लिए था। और जो लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाह रहे थे, आप लोग ना कहीं पैसा लूज़ कर रहे थे, या तो गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे थे, या फिर आपकी वो इनकम ही नहीं आ रही थी, या तो आप हार्डवर्क इनफ नहीं कर रहे थे, आपकी इनकम बन ही नहीं रही थी, और तो जितना भी आता था वो बहुत जल्दी खर्च हो रहा था, ठीक है। और आप ने शायद अगर जल्दी पैसा बनाने की कोशिश की होगी तो आपने लूज़ किया होगा। तो मुझे ये दो चीज़ें दिख रही हैं। एक लोग मुझे दिख रहे हैं जो लव से रिलेटेड है, जिन लोगों को लव का एक वो है कि लव में स्टेबिलिटी चाहिए, कुछ लोगों को फाइनेंसेस में चाहिए, और बहुत कुछ होंगे जिनको दोनों में चाहिए, ठीक है। आप दोनों चीज़ों में बैलेंस लाने की कोशिश करो कि मेरे लाइफ की ये दोनों चीज़ें जो हैं सही हो जाएं। तो अब ये जो 1111 पोर्टल है, ये आपके लिए रास्ते खोलने वाला है, ठीक है। आपको एक अपॉर्चुनिटी देने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए अपॉर्चुनिटी देने वाला है, ठीक है। तो अब ये अपॉर्चुनिटी कैसी है ये अपॉर्चुनिटी, मैं बताती हूँ। अब मैं दोनों के लिए अलग अलग से बताऊंगी। लव के लिए, क्योंकि मुझे दो थीम्स बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रही हैं, लव के लिए और पैसे के लिए मैं अलग अलग दिखाऊंगी। तो जो लव और इमोशन में स्टेबिलिटी चाह रहे थे,
ठीक है, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अगर आपका सेपरेशन हुआ है अपने पार्टनर से, चीज़ें नहीं हो रही है, तो आपको अब यूनिवर्स एक और जो है मौका देगा। अब ये मौका ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपको जो कि है आपकी शादी हो जाएगी, आपको प्रपोजल मिल जाएगा, पर्सन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एक मौका देगा चीज़ें ठीक करने का, जहाँ पर कि आपके या तो पर्सन थोड़े आपसे क्लोज आ जाएंगे, या एक अगर आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक हो जाएगा, तो बातचीत होनी शुरू हो जाएगी। तो ये मौका है आपके पास, आपको ये मौका मिलेगा। हालांकि इसको मैं रीयूनियन या रीयूनियन, हाँ या तो नहीं, सिर्फ रीयूनियन कह सकती हूँ। लेकिन आजकल क्या होता है, अगर रीयूनियन कहा जाए तो लोग अपने दिमाग में एक बहुत ही फेयरी टेल बना लेते हैं कि यार रीयूनियन मतलब तो अब तो बस सब फिक्स हो गया है, बहुत प्यार में डूब जाएंगे, ऐसा और वैसा, ये सब चीज़ें आपके मन में आ जाती हैं। इसलिए मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपको भगवान एक आपके सामने एक बिस्किट फेंकेंगे कि भैया ये मैंने तेरे को अपॉर्चुनिटी दे दी है, ये मैंने तुमको एक रास्ता दे दिया है, अब इसमें तुम कैसे जाते हो, क्या करते हो, तुमको इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है और अपने रिजल्ट पे पहुंचना है, इस रीयूनियन में पहुंचना है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है अब कि आपको अपने इमोशंस कैसे संभालने हैं, अपने पर्सन के लिए इमोशंस कैसे संभालने हैं, क्या करना है, वो आपके ऊपर है कि आपको अब चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। जो फाइनेंसेस वाले थे, आपके सामने बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुलेगी पैसा बनाने की। ठीक है, अब बस आपको ये करना है, आपको उस और मेहनत करनी है, उसको उसमें आपको अपना दिमाग लगाना है, क्रिएटिविटी लगाते हुए आपको सही दरवाज़ा चुनना है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी एक्चुअली बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, इनकम की, पैसा बनाने की बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और आपको उनका पूरा फ़ायदा उठाना है। और उससे आपको जो है 100% फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा आप पैसा बनाओगे, मतलब जितना आप अभी तक सेटिस्फाइड नहीं थे उससे ज़्यादा बनाओगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी दे रहा है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अब उस पर आपको आगे कैसे बढ़ना है, उसका फ़ायदा कैसे उठाना है, ये आप लोगों के ऊपर है। दोनों लोगों के लिए, जिनका इमोशनल का चीज़ है और जिनका फाइनेंसेस का चीज़ है, आप दोनों को ही अब सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना है। ठीक है, आई होप अब आप मेरी बात समझ रहे हो। तो 1111 पोर्टल में आपके लिए क्या हो रहा है, आपको क्या वो चीज़ मिल रही है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल रहे हैं। ओके, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल रहे हैं 1111 पोर्टल में, क्योंकि अभी तक ऐसा हो रहा था कि आपको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही थी, या तो फिर अगर आप कुछ करने की भी कोशिश कर रहे थे तो आप फेल हो रहे थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा था। इस कारण आप इतने ज़्यादा हताश हो गए कि आपने उम्मीद छोड़ दी कि ये तो नहीं होगा। ठीक है, बहुत लोगों ने अपने पार्टनर से मुंह मोड़ लिया होगा, बहुत लोगों ने अपने काम काज से मुंह मोड़ लिया होगा, डीमोटिवेट हो गए होंगे कि ये तो नहीं ही होने वाला है, तो मैं क्यों इसमें इतनी मेहनत करूं, क्यों ये सब करूं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। लेकिन अब जब 1111 आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगा, 1111 पोर्टल, तो आपको उसका पूरा फ़ायदा उठाना है। बहुत लोगों के लिए हो सकता है आपको ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो गई हैं, ऑलरेडी आपका वो यूनियन हो गया है जहाँ पे आपकी वापस से अपने पार्टनर के साथ बात स्टार्ट हो गई है, या कुछ चीज़ें बेहतर होने लग गई हैं। तो चीज़ें बेहतर होना मतलब आपको लव की बात कर रही हूँ मैं, उसमें आपको मतलब कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, अब आप उसको और बेहतर करें। मुझे 7-7 दिख रहा है जो कि गुड लक का साइन है। तो एनीवेज कि लक आपके साथ है, स्पेशली फाइनेंसेस के मामले में 7-7 नंबर आपको ये बताता है कि आपकी सक्सेस आ रही है, आपके फाइनेंसेस आ रहे हैं। तो हो सकता है आपको 7-7 भी दिख रहा हो, आपको 4-4 भी दिख रहा हो। ठीक है, तो और जो फाइनेंसेस वाले हैं, आप लोगों को या तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो गई होंगी, या तो फिर अब मिलने वाली है। जो लोग बिजनेस में हैं, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। और अब उसको आप पूरा कैसे करते हैं और कितनी अच्छे से करते हैं। अगर आपने आलस किया तो ऑब्वियसली आप कुछ पैसा नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर आपने फुर्ती दिखाई अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पे, आप उसी समय पे कूदे, तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ओके, नवंबर का महीना काफ़ी अच्छा महीना है इन जनरल, ऑल्सो काफ़ी राशियों के लिए भी, स्पेशली जैसे धनु राशि है के लिए बहुत लकी समय है ये। ठीक है, बहुत गुड लक है। 17 जनवरी को जैसे कि अपना जो 7.5 है शनि का, वो ख़त्म हो रहा है, धनु राशि में था,
और वो ख़त्म हो रहा है, तो ऐसे जाते जाते वो चीज़ भी उनको काफ़ी ज़्यादा धन का लाभ और ये सब देगी। तो यहाँ पे बहुत लोगों के लिए जो कि है पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली हैं, तो उसको आप बिल्कुल तेज़ी से ग्रैब करें। और जिन लोगों के लव लाइफ और इमोशंस में अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आप बिल्कुल ध्यान दें। बिल्कुल आपको चिढ़ना, गुस्सा करना या फिर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है। ध्यान से फूक फूक के पैर रखें, सामने वाले पे आप हावी ना हो, ज़्यादा कंट्रोलिंग ना हो, वरना फिर आपके इस अपॉर्चुनिटी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। 11-11 आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है आप लोगों को, तो आप उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। और बाकी मैं ये बताना चाहूँगी, आपको एक अपडेट देना चाहती हूँ मैं कि आप, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप मुझसे अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। लेकिन अब से मैं आपको जो कि है ब्रेसलेट का, आप ब्रेसलेट्स वगैरह के लिए भी, कि कौन सा ब्रेसलेट पहनना है, ये सब चीज़ों के लिए भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। उसकी फ़ीस अलग है ब्रेसलेट कंसल्ट करने की। और फिर अगर आपको मुझसे ही ब्रेसलेट लेना है तो फिर उसके लिए भी अलग ऑफ कोर्स फ़ीस है। पर अब मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि टैरो रीडिंग के अलावा, रून रीडिंग के अलावा, अब मैं आपको ब्रेसलेट्स भी कंसल्ट करूँगी न्यूमरोलॉजी के ऊपर, आपकी बर्थ डेट के ऊपर मैं आपको कंसल्ट करूँगी, सॉरी आपको जो कि सजेस्ट करूँगी। तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं ब्रेसलेट्स के लिए। आप चाहे आप मुझसे कंसल्टेशन लेके खुद खरीदें या आप मुझसे खरीदें, जो मैं पूरा आपको क्लेंस वगैरह सब कुछ करके दूंगी। तो दैट्स इट। उस चीज़ के लिए, उन सर्विसेज को आपको अवेल करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी होगी मैंने कहीं पे, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो और आप बिल्कुल मैनिफेस्ट करें, ठीक है, मैनिफेस्टेशन करें। 11 पोर्टल बहुत ही अच्छा है, बहुत लोग करेंगे, हालांकि मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं जनरली मैनिफेस्टेशन वगैरह प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। मैं उस पर इतना ज़्यादा मैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल टाइप की हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना कर्म है तो अपने मिलेगा, जो जो चाहिए वो मिलेगा, कर्म करते रहो। तो मैं ज़्यादा मैनिफेस्टेशन वगैरह ये सब चीज़ें मैं करती नहीं हूँ। लेकिन जो लोग करते हैं, जिन्हें करना है, कल का दिन बहुत बहुत अच्छा है वो चीज़ करने के लिए, तो बिल्कुल करें, ठीक है। हो सके तो सुबह सुबह उठते ही आप अपनी जर्नल निकालें और उसमें आप पूरा मतलब अपना लिखें, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, अगले साल का लिखें भले ही, कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। और बिल्कुल कोई ऐसे नेगेटिव वर्ड्स नहीं लिखने हैं, ऐसे लिखना है कि जैसे मुझे मिल चुका है। ये तो आपको पता ही होगा अगर आप करते हो तो, कि मेरे पास ये आ गया है, या थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये देने के लिए, ऐसा ऐसा सब कुछ, मतलब पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है, कुछ नेगेटिव वर्ड्स नहीं लिखने हैं, जैसे नो या स्टॉप या इस तरीके की चीज़ें, ओके। उसमें आप सिजिल वगैरह भी डाल सकते हैं, साइंस वगैरह भी डाल सकते हैं, वो आप गूगल कर सकते हैं सिजिल वगैरह की, सक्सेस का सिजिल, मनी का सिजिल, इस तरीके की चीज़ें। रून के साइंस भी आप बना सकते हैं, रून साइंस, तो आप ग्रोथ का रून साइंस सर्च कर लो गूगल पे, और फिर अपने आपकी जो विश है उससे रिलेटेड लव का रून, सॉरी हाँ, लव का रून साइन या लव का जीबू साइन, इस तरीके के आप गूगल पे सर्च करके, और उस मैनिफेस्टेशन, उसमें अपनी मैनिफेस्टेशन उस पर्चे के साथ आप उसमें वो भी बना सकते हो, ठीक है, वो साइंस बना सकते हो, तो और पावरफुल हो जाता है। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही है। पाइल नंबर 1, अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। लो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने सर्पेंटाइन क्रिस्टल चूज किया है, या फिर आपके नाम का अक्षर ये है, तो ये आपकी पाइल है। जिन लोगों के नाम का अक्षर NOPQRSTUVWXYZ से है, ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं कि 11-11 पोर्टल आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सो कैन यू प्लीज हेल्प मी चैनल थ्रू द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। What blessings are coming for pile number 2 through 11-11 portal? What blessings are coming for pile number 2 through 11-11 portal? What blessings are coming for pile number 2 through 11-11 portal? What blessings are coming for pile number 2 through 11-11 portal? Beautiful. 11-11 portal. Oops. ठीक है, वाओ। तो सबसे पहला कार्ड जो मुझे पता ही था, दोनों में से किसी एक पाइल में आने वाला है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। सबसे पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फिर हमारे पास है द टावर कार्ड,
9 of cups, the high priestess, the sun card, temperance, wow, the chariot, और द लवर्स कार्ड एंड द हेरोफेंट भी यहाँ पर मौजूद है, और उसके नीचे है 4 ऑफ स्वर्ड्स। तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल गए आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 के उससे, और जो लोग ज़्यादा टैरो देखते हैं उन्हें अभी तक समझ आ ही गया होगा कि कुछ अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। वैसे 11 पोर्टल ब्लेसिंग ही पूछा था मैंने, तो कुछ अच्छा ही, पर कुछ बहुत अच्छा है ये। पाइल नंबर 2 में आपको बता दूं कि आप लोगों के जो है किस्मत का पहिया अब चलना शुरू हो गया है, आपका गुड लक जो है आ गया है। जैसे मैंने पाइल नंबर 1 में मेंशन किया था, और आप लोगों के लिए भी मैं ये मेंशन करूँगी कि एक मिनट, कि ये जो नवंबर का महीना है कुछ राशियों के लिए बहुत ज़्यादा गुड लक लेके आ रहा है, स्पेशली धनु राशि के लिए। साथ में धनु राशि में 7.5 है शनि की, तो वो 17 तारीख को ख़त्म, 17 जनवरी को ख़त्म हो रही है। इस कारण जाते जाते शनि काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स भी देके जा रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों का जो कि है लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, मतलब इतना बड़ा चेंज जिसमें आपकी एक्चुअली लाइफ बदल जाएगी। जैसे कि हो सकता है आपकी शादी हो जाए तो आप टोटली जो है सिंगल से आप कपल बन जाओगे, घर बसाओगे, 10 चीज़ें, तो एकदम लाइफ चेंज। या जैसे कि आपका कोई प्रमोशन हुआ है, या आपने जगह बदल ली है, रहने की जगह बदल ली है, आप अब्रॉड चले गए हो, तो फिर आपका पूरा जो कि है आसपास की जगह चीज़ें एकदम चेंज हो गई है, रहन सहन चेंज हो गया है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, ऐसा कोई बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, लेकिन ये कोई हैप्पी चेंज है। ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपने विश करी थी, आप काफ़ी समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, विश कर रहे थे इसके लिए, ठीक है। आपके मन की कोई बहुत बड़ी इच्छा थी जो पूरी होने वाली है 11/11 के थ्रू, ठीक है। और ये एक तरीके का सरप्राइज़ हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए एक तरीके का सरप्राइज़ होगा, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। हमारे पास सन कार्ड भी है। आप लोगों का एक ना काइंड ऑफ लाइक आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी, आप अपने लाइफ के दूसरे पड़ाव पे जा रहे हो। बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ के दूसरे पड़ाव में जा रहे हो। बहुत लोग ऐसा हो सकता है, बहुत लोग लिए इतना सटल हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल बन जाओगे। आप जैसे अभी तक मटेरियलिस्टिक चल रहे थे तो आप एकदम से स्पिरिचुअल बन गए। हो सकता है आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी चल रही हों, तो उसके कारण आपकी अवेकनिंग हुई है और आप एकदम स्पिरिचुअल हो गए हो। आपकी सोच बदल गई है, आपकी थिंकिंग बदल गई है। जहाँ आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल और आपकी बहुत ज़्यादा सोच लिमिटेड थी, अब वो बहुत बड़ी हो गई है। आप बिगर पिक्चर देखते हो अब लाइफ का, अब आप चीज़ों को दूसरे ढंग से समझते हो। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे यूनियन और मैरिज भी है, ठीक है। जो लोग अपने लिए मैचेस ढूंढ रहे हैं, जिन लोगों का अभी सबसे बड़ी विश शादी था, कुछ फिक्स होना था कहीं मैच, तो बहुत सारे लोगों के लिए वो है। और ये चीज़ काफ़ी समय के ठहराव के बाद हो रही है, जहाँ पे आपने काफ़ी समय वेट किया कि मेरी शादी हो जाए, और या फिर मैं मैचेस देख रहे हैं, घर वाले कुछ ढूंढ रहे हैं आपके लिए, मैच मिल नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, या फिर जो कि है आप आपके हो सकता है लव लाइफ में कुछ विलम्ब हो रहा था, कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन अब काफ़ी समय के ठहराव के बाद आपकी लाइफ में वापस से हलचल मचने वाली है। हो सकता है आप स्टक थे इससे पहले काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा स्टक थे, एक ही जगह पे, एक ही जीवन के एक ही पड़ाव पे अटके हुए थे और आगे कुछ आपका मूवमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन अब वो मूवमेंट मुझे क्लियरली दी चैरियट कार्ड के साथ दिख रहा है, ठीक है। मुझे अब बहुत लोगों के लिए सेल्फ डिसिप्लिन भी दिख रहा है कि ये जो आपकी विश पूरी हो रही है, ये जो भी हो रहा है, आपके अंदर का जो आपने जो अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, आपने खुद के अंदर जो सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन लेके आया है, उसके कारण हुआ है। क्योंकि अगर आप डेस्परेट रहें किसी चीज़ के लिए, अगर आप किसी चीज़ के पीछे भागें, तो वो चीज़ और दूर जाती है। लेकिन जब आप अपनी इच्छाओं को आप एकदम लालच नहीं बनने देते हो, ठीक है, जब एक सेल्फ कंट्रोल होता है,
तब आप जो है आपकी विशेष धीरे धीरे आपके पास आती हैं और इवन मैनिफेस्टेशन जो है काफ़ी ज़्यादा क्विक हो जाता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि 1111 पोर्टल के थ्रू आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है, कुछ बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है। बहुत लोगों के एटीट्यूड में चेंज होगा, बहुत लोगों के रहन सहन में चेंज होगा, कुछ लोग सच में ही अपना घर, सिटी, कंट्री बदलने वाले हैं। कुछ लोग, जैसे मैंने कहा कि शादी होगी तो आपका पूरा परिवार ही चेंज हो जाएगा, घर परिवार चेंज हो जाएगा, वो चीज़ भी आपके लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और एक तरीके का बैलेंस आता हुआ आपकी लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है, एक तरीके का बैलेंस है, एक तरीके की नई शुरुआत है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। रिन्यूअल टाइप है आपके लाइफ का। रिन्यूअल मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसकी दोबारा से कुछ, मतलब जैसे कि घर होता है, घर पुराना हो जाता है या हम पेंट करवाते हैं, क्यों? ताकि दोबारा से नया हो जाए, नए जैसा लगे। तो आपकी लाइफ का भी वही हो रहा है कि अब आपकी लाइफ का दूसरा पड़ाव शुरू हो रहा है। अगर आप मेरी डेली रीडिंग्स देखते हो, जो शॉर्ट यूट्यूब रील्स होती हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं, उसमें भी अभी मैंने 9 नवंबर 8 नवंबर जो है उसकी एनर्जी यही थी कि बहुत लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, नई साइकिल शुरू हो रही है सबके लिए, बहुत लोगों के लिए। मतलब अगर ये जनरल एनर्जी में आ रहा है, मतलब कि बहुत सारे लोगों के लिए जो कि है उनके लाइफ का एक जो है चक्र घूम रहा है और चीज़ें बदल रही हैं। और आपके केस में मुझे बदलाव तो नज़र आ रहा है, पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके फेवर में हो रहा है। जो आप चाह रहे थे उस हिसाब से हो रहा है, वैसा हो रहा है जैसा आप चाह रहे थे। तो बेसिकली गुड लक जो है वो आपको मिल रहा है 1111 पोर्टल के थ्रू। आपको फेवर किया जा रहा है। यूनिवर्स और स्पिरिट गाइड्स या जिन्हें भी आप मानते हैं, आपकी किस्मत आपको फेवर कर रही है और चीज़ें अब आपके हिसाब से चल रही हैं। ओके आपके अंदर एक तरीके का स्टेबिलिटी भी मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे कि हो सकता है आप चेंज एकदम से नहीं सह पाते हैं, एकदम से कोई चेंज आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब आप आपकी उसमें एक्सेप्टेंस भी हो रही है। और ये जो भी कुछ है ना, इसमें एक स्पिरिचुअल साइड भी है, ये जो भी कुछ हो रहा है। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए थीम ऐसी दिख रही है कि आप लोगों को कुछ चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने इतनी हार्डशिप देखी है, आपने इतनी प्रॉब्लम्स का सामना कर लिया है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना किया है, बहुत दुख देख लिए हैं। उसके बाद जब आपने उन दुखों को, उस इम्बैलेंस को आपने अपनाया है, उससे सीखा है, उससे और आप चेंज हुए हैं या आपने कुछ सीखा है, उसके बाद आपको एज अ ब्लेसिंग ये चीज़ मिल रही है। ये बैलेंस, ये विश फुलफिलमेंट, ये यूनियन, ये जो भी है, ये आपको एज अ रिवॉर्ड मिल रहा है 1111 पोर्टल के थ्रू। अब आपकी लाइफ में ना खुशियाँ आने वाली हैं, मतलब अब मतलब बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। अब जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से होने लग जाएंगी एकदम। मतलब दिसंबर तक तो मतलब आपका पूरा दोबारा एक और टावर बन जाएगा। जैसे टावर टूट चुका था तो एक और टावर बन जाएगा, एक 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 करके। अब चीज़ें ना, अब आपको ऐसा महसूस होगा कि चीज़ें अब सही बैठ रही हैं, सही फिट बैठ रही हैं, या फिर जैसी होनी चाहिए थी वैसी हो रही हैं। अब आपको इतनी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा कि बिल्कुल एकदम ही पता नहीं कुछ हो गया और सब कुछ बर्बाद हो गया, या फिर आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, एक ही जगह पे पड़े हो। वो चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मतलब वो चीज़ जा चुकी है, अब ऐसा हो गया कि वो पास था। अब फ्यूचर में आपको एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है, ठीक है? आपको एकदम आपकी प्रॉब्लम से आपके बीचों बीच एक रास्ता आ गया है कि अब आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं और अब जो है अच्छे दिन शुरू हो गए। बेसिकली आपके अच्छे दिन आने वाले हैं 1111 पोर्टल के थ्रू। मुझे थोड़ा कुछ और देखना है। आप बहुत मेच्योर भी हो गए हैं और आप बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए हैं। आप अपने आप में ही चेंज हो गए हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लव का एग्जांपल देती हूँ
कि आप काफ़ी समय से एक रिलेशनशिप में थे, आपने सारी कोशिशें करी चलाने की, सब करा आपने, आप बहुत ज़्यादा ही होपलेस रोमांटिक थे, सब थे, लेकिन चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही, आपने कोशिश करी, सामने वाला आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको पुश कर दिया, आप फिर भी लगे रहे, लेकिन अब जैसे कि एक पॉइंट आ गया जहाँ पे अब आप प्रैक्टिकल बन गए। पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, तो अब आप प्रैक्टिकल बन गए, या तो आप अगर पहले बहुत प्रैक्टिकल थे तो अब आप इमोशनल बन गए। इस तरीके का मैंने अभी जस्ट 11-11 देखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 2 के लिए 11-11 का जो है असर बहुत ज़्यादा है, असर बहुत बड़ा है। अभी मैं देख रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है आपने जो क्रिस्टल चूज़ किया है, अगर आपने क्रिस्टल से चूज़ किया है तो ये जो क्रिस्टल है सर्पेंटाइन, ये चेंज का क्रिस्टल है, ठीक है। कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, ठीक है। जैसे सांप अपनी स्किन छोड़ता है ना, सांप अपनी जो कि अपनी स्किन को छोड़ता है, ये पता होगा आप बहुत सारे लोगों को, कुछ को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। एक समय पे, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो सांप है वो अपनी स्किन छोड़ देता है और फिर नई स्किन बनाता है, पूरी स्किन निकल जाती है उसकी। आप देखोगे तो कहीं कहीं लोगों को ऐसे मिल जाती है स्किन पड़ी हुई उसकी, क्योंकि पूरा वो खांचा रहता है, ठीक है। तो उसको ना एक चेंज माना जाता है, ठीक है। तो उसी तरह आप भी अपनी स्किन शेड कर रहे हो, जो आपके जो मेंटालिटी थी, बिलीव्स थे, आप जैसे इंसान थे, आपकी जो लाइफ थी, अब आप उसको पूरा शेड कर रहे हो, उसको आपने छोड़ दिया है, निकाल दिया है। अब आपकी एक नई लाइफ, नई स्किन आ रही है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो उससे आपको ज़्यादा बेहतर समझेगा कि 11 पोर्टल आपके लिए क्या आ रहा है। बहुत बड़ा चेंज है आपकी, पूरी मैं बोल रहा हूँ ना, स्किन ही चेंज हो रही है, मतलब पूरा लाइफ ही चेंज हो रहा है। आपकी लाइफ का ये दूसरा पड़ाव है जिसमें आप अलग तरीके से रहोगे, जिसमें आपका माहौल अलग होगा, चीज़ें अलग तरीके से होंगी, ठीक है। तो वो चीज़ है 11-11 पोर्टल आपके लिए। लेजिट जो 11-11 पोर्टल है वो एक दरवाज़ा है आप लोगों के लिए, जहाँ से आप अपने दूसरे जीवन में एंटर कर रहे हो, अपने लाइफ के दूसरे पड़ाव में एंटर कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए दूसरा जीवन भी होगा, ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बहुत लोगों के लिए दूसरा जीवन भी होगा। अब आप एकदम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत पावरफुल है एक्चुअली। ब्यूटीफुल से ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, क्योंकि ये जो चेंज है बहुत बड़ा चेंज है, बहुत ज़्यादा स्टेबल चेंज है। वाह वाह वाह, ओके। आपके इवन जो कंटिन्यूस में कार्ड्स हैं वो भी ऐसे ही हैं, स्टेबिलिटी, हीलिंग, बहुत लोग हील भी हो रहे हैं, इसलिए हीलिंग के कारण आप में चेंजेस भी आए हैं। आपकी हीलिंग कंप्लीट हो रही है तो उसके कारण आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस में और आपके सोचने में, आपके रहन सहन में चेंजेस आ रहे हैं। बहुत लोग स्टेबल हो रहे हैं, बहुत लोगों की शादी वादी भी होंगी, जैसे मैंने कहा शादी के बहुत ज़्यादा आसार हैं कि नवंबर दिसंबर में बहुत लोगों की या तो शादी हो रही है या शादी फिक्स हो रही है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। बहुत लोग घर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, न्यू घर में एंटर कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा चेंज मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए। अब मुझे आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी है, एक अपडेट है कि जैसे आपको पता है कि अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। लेकिन अब मैं टैरो रीडिंग और रून रीडिंग के अलावा आप लोगों के लिए मैं एक ब्रेसलेट कंसल्टेशन भी लेके आई हूँ। तो अगर आपको कंसल्ट करना है कि आपको नहीं पता है आपको कौन सा ब्रेसलेट सूट करेगा, कौन सा ब्रेसलेट पहनना चाहिए आपको ग्रोथ के लिए, तो आप उसकी कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं कि आपके जो बर्थ नंबर है, जो बर्थ डेट है बेसिकली, उसके हिसाब से आपके लिए कौन सा सबसे फ़ायदेमंद रहेगा। कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके लिए आपके लिए क्या सबसे फ़ायदेमंद रहेगा। मैचेस होते हैं जैसे ब्रेसलेट्स के कि भाई ये वाला ब्रेसलेट और ये पहनना है, तो वो कंसल्टेशन भी आप मुझसे ले सकते हैं। उसके लिए भी आपको मुझे व्हाट्सएप ही करना है, पर उसके चार्जेस अलग होंगे, ठीक है। आप मुझसे भी ब्रेसलेट आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसके बाद आप चाहें तो आप कहीं और से ख़रीद सकते हैं या आप वो भी मुझसे ख़रीद सकते हैं, या आपके ऊपर है। लेकिन कंसल्टेशन आप मुझसे ज़रूर ले सकते हैं, थोड़ा डीप डाइव इन करके हम मतलब मैं आपको बताऊंगी कि आपको आपके हिसाब से कौन सा वाला सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपके लिए ब्रेसलेट, ओके। आप चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, गाइडेंस अच्छी लगी हो तो। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे। खूब मैनिफेस्टेशन करो, बेहतरीन मैनिफेस्टेशन करो, अच्छा खासा सुबह सुबह उठ के फ्रेश माइंड के साथ आपको जो भी कुछ चाहिए अगले साल वो सब आप लिखो, आपके गोल्स हैं, आपकी जो भी चीज़ें वो लिखो आप कल के दिन,
ठीक है, सुबह सुबह उठ के लिखो, आप 11 बजे भी लिख सकते हो अगर आपका मन हो तो, और उसको दिल से लिखो, विजुअलाइज करो। कुछ नेगेटिव वर्ड्स नहीं लिखना है, किसी और के बारे में बुरा नहीं लिखना है कि भैया इसके साथ ऐसा हो जाए, बुरा हो जाए, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। किसी पर्टिकुलर पर्सन की विल के अगेंस्ट जाके कुछ नहीं लिखना है। आप अपने लिए मैनिफेस्ट करें, पर्सनली मैनिफेस्ट करें, ठीक है। और बाकी आप अपने मैनिफेस्टेशन की जो आप स्क्रिप्ट बनाएंगे, जो भी आप लिखेंगे, उसके साथ साथ आप कुछ साइंस उसमें लगा सकते हैं, जैसे कि रून साइंस हो सकते हैं, सिजिल हो सकते हैं, जीबू साइंस हो सकते हैं। तो आप गूगल में जाके सर्च कर लो, जैसे आपका मैनिफेस्टेशन लव रिलेटेड है तो आप मैरिज लव क्या साइन, रून साइन फॉर मैरिज, जीबू साइन फॉर मैरिज या सिजिल साइन फॉर मैरिज, आप ये गूगल करके और फिर वो साइन बना सकते हो। या फिर अगर आपको मनी और सक्सेस के लिए चाहिए तो आप वो भी सर्च करके लिख सकते हो कि रून साइन फॉर सक्सेस एंड ग्रोथ, या फिर जीबू साइन, या ये सब जो साइन है इस चीज़ के लिए क्या क्या साइंस होते हैं वो सब आप उसमें ड्रॉ भी कर सकते हो। तो ज़रूर ये चीज़ करें, ग्रैटिट्यूड देना ना भूले कल के दिन 11/11 में। आपके पास अभी तक जो भी मिला है, आपको जो भी मिलने वाला है, जो मिल चुका है ब्लेसिंग्स, वो चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड देना ना भूलें कल के दिन। क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ मैनिफेस्ट ही करते रहना है, जो मिला है उसका भी आपको ग्रैटिट्यूड देना ज़रूरी है। कैंडल जलाएं और अच्छा खासा ग्रैटिट्यूड दें, ठीक है। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल एंड बाय।